हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 6 शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। और इस चैप्टर को बनाते वक्त हमें जिस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास। BODMAS, बोर्ड मास, जहाँ पर ये S फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस। A फॉर होता है एडिशन, यानी कि प्लस, ऐड करना। M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इनटू, मल्टीप्लाई, है ना। D फॉर होता है डिवीजन, यानी कि डिवाइड करना, ये चीज। एंड O फॉर होता है ऑफ। इस ऑफ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, है ना, ये वाला चीज। ओके। और B फॉर होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट चार तरह के होते हैं। पहला जो ब्रैकेट है इसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट या फिर वर्नाकुलम, और इसका साइन ऐसे होता है। दूसरा जो ब्रैकेट है उसको हम लोग बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, ROUND, राउंड ब्रैकेट, BRACKET। और इस राउंड ब्रैकेट को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, या फिर इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, पैरेंथेसिस। और इसका साइन इस तरह से होता है। थर्ड जो ब्रैकेट है उसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को हम लोग ब्रेसेस भी बोलते हैं, और इसका साइन, सिंबल ऐसा होता है। चौथा जो ब्रैकेट है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसका सिंबल ऐसा होता है। इस थर्ड वाला जो ब्रैकेट था कर्ली ब्रैकेट, जिसको कि ब्रेसेस भी कहते हैं, कई लोग इसको मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। यानी कि बार ब्रैकेट को हम वर्नाकुलम, राउंड ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट को ब्रेसेस या मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। और इनके सिंबल्स ऐसे हैं, ये बार या वर्नाकुलम का हो गया, ये राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस बोलिए उसका सिंबल हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट बोलिए या ब्रेसेस बोलिए, मिडिल ब्रैकेट बोलिए उसका सिंबल हो गया, और ये बिग ब्रैकेट बोलिए चाहे स्क्वायर ब्रैकेट बोलिए उसका सिंबल हो गया। अब ये कंसेप्ट कहता है, बोर्ड मास का कंसेप्ट कहता है कि जब भी आपको बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ एक क्वेश्चन में दे दिए गए हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उसमें इसी बोर्ड मास के ऑर्डर में हम लोग उसको सॉल्व आउट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम उसमें जो प्रोसेस करते हैं वो ब्रैकेट के अंदर के जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं सबसे पहले। उसमें भी, अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग किसका सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट को, नंबर 1। तब उसके बाद हम नंबर 2 पे बार ब्रैकेट नंबर 1, जिसको कि वर्नाकुलम भी कहते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। फिर हम दूसरे नंबर पर करते हैं राउंड ब्रैकेट, जिसको स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कहते हैं उसको। और तीसरे नंबर पर हम करते हैं कर्ली ब्रैकेट, जिसको कि ब्रेसेस या मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं।
और फिर चौथे नंबर पर हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको कि बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। इनके अंदर की चीज़ों को सॉल्व आउट करते हैं, पहले बार, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट का, ऐसे। इसके बाद तब पांचवें नंबर पर हम लोग इसका काम करते हैं ऑफ का, जिसका की अर्थ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि यहाँ पर हम ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का काम करते हैं। फिर छठे नंबर पर हम डिवीजन का काम करते हैं, फिर सातवें नंबर पर हम मल्टीप्लाई का काम करते हैं। देखिए यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ ऑफ के केस में भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसी ऑफ के साथ साथ इस मल्टीप्लाई का भी काम कर लें। यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई ऑफ वाला है तो वो पहले होगा, उसके बाद डिवाइड होगा, तभी ये वाला नॉर्मल वाला मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आठवें नंबर पर हम एडिशन का काम करते हैं और फिर लास्ट नौवें नंबर पर हम सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं, इस तरह से। हाँ, अगर इसमें से कोई एक चीज गिवन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तब हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। यानी कि जैसे किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है तो हम डायरेक्टली यहां से शुरू करेंगे, ओड मास से शुरू करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऑफ का भी कंसेप्ट नहीं है तो डी मास का काम करेंगे, डिवीजन भी नहीं है तो मास का काम करेंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। जो है उसको करेंगे और जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। मान लीजिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद सीधा सब्ट्रैक्ट है, बीच के गायब है, तो ठीक है, ब्रैकेट के बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि करेंगे सॉल्व तो हम इसी सीक्वेंस में, पहले बार ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर ब्रेसेस, फिर बिग ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे इसी ऑर्डर में। और उस ऑर्डर में जो नहीं दिया है उसको स्किप आउट करके नेक्स्ट ऑर्डर वाला काम, नेक्स्ट लेवल वाला काम हम कर लेंगे। दैट्स ऑल। इतना कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठा करके रखना है, फिर सारे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 6A पर। एक्सरसाइज 6A, इस एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं इसमें से आपको कोई 3 सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा उसी पैटर्न पर। चलिए मैं एक करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ये लिखा है 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1, और यहाँ पर एक बार ब्रैकेट बना हुआ है, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट का कंसेप्ट आ गया तो पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। उसमें भी सबसे पहले बार ब्रैकेट, यानी कि इस यहाँ पर ये बार ब्रैकेट है, इसका काम करेंगे हम लोग। बाकी को ज्यों कहते हैं नीचे उतारते चले जाएंगे। 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, ज्यों कहते हैं ऊपर से हमने नीचे उतार लिया है। अब हमको मिल गया बार ब्रैकेट, इसका काम कर लेंगे। बार ब्रैकेट में क्या है, 4 माइनस 1 है, तो 4 माइनस 1 कितना होता है 3, या 3 लिख देंगे। बाकी सारे ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे और जिसका काम होगा वो ब्रैकेट हट गया, यानी कि बार ब्रैकेट का काम होगा। बार ब्रैकेट यहाँ पर कहीं नहीं आया, बार ब्रैकेट हट गया। नेक्स्ट, अब इसमें किसका काम करें, बार ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट का, इसका पैरेंथेसिस का, राउंड ब्रैकेट जिसको भी बोलते हैं। तो चलिए इसका काम कर लें हम लोग। तो बाकी सब्जियों कहते उतरेगा 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस, अभी आ गया स्मॉल ब्रैकेट की बारी। स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखा है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होता है 2, या 2 लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट गायब और बाकी ये सब बच गए। अब उसके बाद किसकी बारी है, मिडिल ब्रैकेट की, तो मिडिल ब्रैकेट का काम कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 27 माइनस 18, जिसका काम करते केवल उसी का, बाकी ज्यों करते हुए नीचे उतर के आता है माइनस। अब इसका काम हम करें 16 माइनस 2 कितना हो गया 14, अब ये ब्रैकेट भी गायब हो गया। दिस इज इक्वल टू 27 माइनस, अब बिग ब्रैकेट का काम, बिग ब्रैकेट में क्या 18 माइनस 14, 18 माइनस 14 कितना होता है जी 4। अब हम ये कर लेंगे। अब देखिए बिग ब्रैकेट के बाद किसकी बारी आनी चाहिए थी, ऑफ की, ऑफ नहीं दिया है, नो टेंशन। फिर डिवाइड की, डिवाइड भी नहीं दिया है। फिर हम आगे बढ़े मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी इसमें नहीं दिया है। मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है एडिशन, एडिशन भी इसमें नहीं दिया है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो गया था। ये सब्ट्रैक्शन का काम कर ले हम लोग। 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा 23, और यही हमारा फाइनल
आंसर हो गया। ऐसे इसको सॉल्व आउट करना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं इसमें ले लेता हूँ 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्या 8? 2/3 प्लस 4/9 of 3/5 divide 1 and 2/3 into 1 and 1/4 minus 1/3। अब उस रूल के हिसाब से पहले हमको ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट में यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, वो भी स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2/3 प्लस 4/9 है, ये एलसीएम लेकर के बनेगा, तो 3 और 9 का एलसीएम कितना हो गया जी? 9 हो जाएगा। डायरेक्ट निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो रफ में जा करके 3 और 9 का फटाफट एलसीएम निकाल लीजिए। 3 1 3 3 3 9, फिर 1 1 3 3 जा 9 आ गया ना एलसीएम 9। 1 9 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इस 3 से इस 9 को डिवाइड करके कितना आंसर आएगा? 3 3 2 जा 6, बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर 9 से 9 को डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा? 1 1 इंटू 4 4 ऑफ, बाकी जो कहते हैं उतारते हैं ना, ऑफ 3/5 डिवाइड 1 एंड 2/3 मल्टीप्लाई 1 एंड 1/4 माइनस 1/3। दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10/9 ऑफ 3/5 डिवाइड 1 एंड 2/3 मल्टीप्लाई 1 एंड 1/4 माइनस 1/3। अब हम लोग ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम करते हैं, तो आइए ऑफ का काम करें। तो ऑफ का अर्थ मल्टीप्लाई है, यानी कि मल्टीप्लाई में क्या होता है? कोई भी ऊपर वाला न्यूमरेटर, कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कट सकता है। अगर कट रहा है तो जैसे यहाँ पर 3 1 3 3 3 9 ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर 5 1 5 5 2 10 कैंसिल हो रहा है, ये हमने कर दिया। तो क्या बचा? 2 1 2 अपॉन में 3 1 3। अब ऑफ का भी काम खत्म कर दिया। ऑफ के बाद अब किसका काम आएगा? मल्टीप्लाई का। अब ये मल्टीप्लाई का हम सॉल्व करेंगे। अब इनको हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाए? 3 1 3 और 2 5/3। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन, 4 1 4 और 1 5/4। फिर ये माइनस 1/3। दिस इज इक्वल टू 2/3। डिवाइड का काम करते हैं तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो पलट जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर, ठीक उलट जाता है। सिर नीचे पैर ऊपर चला जाता है, यानी कि 5/3 कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। फिर ये वाला मल्टीप्लाई 5/4 माइनस 1/3। अब डिवाइड का भी काम हो गया। अब किसका काम होगा? मल्टीप्लाई की। ये तीनों मल्टीप्लाई में है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम करके देख लेते हैं। 3 1 3 3 1 3 5 1 5 5 1 5 2 1 2 2 2 4। बचा कितना? 1 1 1 1 1 अपन में 1 1 1 2 2 माइनस 1/3। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो कितना एलसीएम हो जाएगा? 2 3 6 ना, एलसीएम हो गया 6। अब इस 2 से 6 को डिवाइड करें कितना आंसर आएगा? 3 3 इंटू 1 3, बीच में माइनस का साइन आएगा। अब 3 से 6 को डिवाइड कर कितना आंसर आएगा? 2 2 बन जा 2। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना होगा? 1/6। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन है 7 and 1/2 माइनस बिग ब्रैकेट ओपन 2 and 1/4 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट ओपन 1 and 1/4 माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट ओपन 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 और यहाँ बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड, मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड और बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। दिस इज सॉल्व करें। अब यहाँ पर ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। उस सबसे पहले बार ब्रैकेट का, यानी कि इसका काम, बाकी सब ज्यों का त्यों उतरता चला जाएगा। तो ये हो गया।
मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी किसी भी स्टेप में कर सकते हैं। तो इसको स्टार्टिंग में भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो 2 7 जा 14 और 1 15/2 हम लिख सकते हैं, माइनस 4 2 जा 8 और 1 9/4 डिवाइडेड बाई 4 1 जा 4 और 1 5/4 माइनस 1/2 3/2 माइनस, अब इनको हम सॉल्व करें तो 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 से 6 को डिवाइड करें कितना आंसर आएगा 2, 2 × 1 2, बीच में माइनस का साइन आएगा, 6 से 6 को डिवाइड करें कितना आएगा 1, 1 × 1 1, दिस इज इक्वल टू 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1/2 3/2 माइनस 2 - 1 कितना का 1/6। अभी क्लोज हो गए सारे ब्रैकेट्स। दिस इज इक्वल टू 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड 5/4 माइनस 1/2। अब इस स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा तो 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 3, 3 × 3 9, बीच में माइनस का साइन आएगा, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 × 1 1, फिर ब्रैकेट्स क्लोज्ड। दिस इज इक्वल टू 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड 5/4 माइनस 1/2 इंटू 9 - 1 8/6 ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ ही, 1/2 8/6 के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना होगा अब ये 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड 5/4 माइनस, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 4 जा 4 अपॉन में 1 6 जा 6 ब्रैकेट्स क्लोज्ड। जिस ब्रैकेट का काम हो जाता है वो हट जाता है, जैसे ही वर्नाकुलम का काम हुआ था वर्नाकुलम हटा दिया था, कि बार ब्रैकेट हटा दिया था। अब यहाँ पर हमारा स्मॉल ब्रैकेट जिसको कि राउंड ब्रैकेट या ब्रेसेस भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट है ना, या फिर पैरेंथेसिस, ब्रेसेस नहीं पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस, तो इसका काम हो गया तो ये हमने हटा दिया। फिर अब मिडिल ब्रैकेट जिसको कि ब्रेसेस भी कहते हैं या करली ब्रैकेट कहते हैं, उसका काम इसका, बाकी ज्यों कहते हैं उतर के आएगा तो ये हो गया इज इक्वल टू 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई, अब फिर यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। देखिए एलसीएम निकालने में जहाँ कहीं भी अगर आपको डायरेक्ट एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रही हो तो बिना शर्म किए हुए, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के फटाफट रफ कर लेना है। 4 और 6 लिखिए और रफ कीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना होगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, एलसीएम आ गया। अगर आप डरेंगे, घबराएंगे, हिचकिचाएंगे, झिझकेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं करना है, फटाफट ये काम कर लेना है। ओके, तो अब इस 4 से इस 12 को डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 3, 3 × 5 15, बीच में माइनस का साइन, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 2, और 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाए 2 4 जाए 8 ब्रैकेट्स क्लोज्ड। एक बात और, जब भी डिवाइड करने में आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, वहां भी रफ करने में बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना हिचके, बिल्कुल ना झिझकें, डायरेक्ट आप रफ करें। दिस इज इक्वल टू 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड 15 - 8 कितना हो गया 7/12। अब ये ब्रैकेट का काम खत्म, करली ब्रैकेट जिसको कि ब्रेसेस या फिर मिडिल ब्रैकेट का तो वो हट गया,
केवल बिग ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट रह गया। दिस इज इक्वल टू, BC का काम होगा 15/2 माइनस 9/4, डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो कितना होता है, पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी कि 7/12 कितना हो जाएगा, 12/7। अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। दिस इज इक्वल टू 15/2 माइनस 9 3 जा 27/1 7 जा 7। अब इसका भी काम खत्म, तो ये ब्रैकेट भी गायब। दिस इज इक्वल टू 2 और 7 का एलसीएम 14 हो जाएगा जी, 2 7 जा 14, 2 से 14 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7, 7 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 7 जा 105, बीच में माइनस का साइन, 7 से 14 को डिवाइड करके कितना आंसर आएगा 2, 2 इंटू 27 54। दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1, और 0 में से 5 तो माइनस होना, तो बैरो ले लीजिए 10, 10 माइनस 5 5, यहाँ कुछ नहीं बचा, बोरो लेने के बाद कुछ नहीं बचा, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। 105 में से 54 माइनस कर दे तो 51 आ गया, अपॉन में 14 है ना। अभी आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है, फिर क्या करेंगे, आपको सिखाया था ना, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना चाहिए। यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसको फटाफट मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना चाहिए। डायरेक्ट कर सके तो ठीक है, नहीं करे तो बिना डर के, बिना घबराहट के, बिना हिचकिचाहट के, बिना झिझियाहट के क्या कर देना है, रफ कर लेना है। 14 से 51 को डिवाइड कर देंगे, 14 3 जा 42, 51 माइनस 42 कितना हो गया 9, यानी कि अभी क्या बन गया 3 एंड 9/14। पहले क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर, फिर अपॉन में डिवाइजर लिखते हैं ना, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर। तो क्वोशिएंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 9, अपॉन डिवाइजर कितना है 14, तो 3 एंड 9/14, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अब इसी पर बेस्ड ऑन आपको क्या करना है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड ऑन है, एक्सरसाइज 6B भी और ये टेस्ट पेपर 6 भी। यानी कि अब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 6 है वो आपके हवाले है। इस चैप्टर 6 में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, हर एग्जाम्पल का हर पार्ट आपको सॉल्व करना है। जितने भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, हर एक्सरसाइज के, हर क्वेश्चन के, हर पार्ट को प्रैक्टिस करना है, सॉल्व आउट करना है। हाँ, उसमें जहाँ कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो एक बार फिर से बोलूँगा कि बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, हिचकिचाहट के आप मुझे कंसल्ट करें, मुझसे संपर्क करें। मैं आपके डाउट को क्लियरफाई करूँगा व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए, ऑडियो कॉल के जरिए या फिर वीडियो कॉल के जरिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं।